हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस गुरु। मैं आयुष निगम आपके साथ टॉपिक लेके परसेंटेज। फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ये इसका है पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज से हम मैथ को एक नए सेशन में पढ़ेंगे और इस सेशन का नाम है ये करके दिखाओ। आज से क्या शुरू कर रहे हैं, ये करके दिखाओ। तो फ्रेंड्स, अपने पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 71 सहित 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करें कितने यात्रियों को ले जाएगी ट्रेन अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हों। क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसकी लैंग्वेज सिर्फ ज्यादा है, टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए क्या कहां से उठाएंगे। कितना भरा हुआ है? 71 सहित 3/7। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो क्या बनेगी? 71 सही 3/7 फ्रेंड कितना है? ये लिखा है 500/7%। क्लियर है? फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो परसेंटेज हटेगा, अपॉन में आ जाएगा 100। जो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5/7। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रैक्शन में इतनी भरी हुई है और एक्चुअल में कितनी है? 25। क्लियर है? इससे हमने कैंसिल किया तो कितनी बार हो गया? 5 बार। तो एक बराबर कितना आ गया? 35। यानी एक डब्बे में कुल सीटें कितनी हैं? 35। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी एक डिब्बे में सीटें हैं। फ्रेंड्स, अगर सीटें कितनी हैं? सीटें कितनी हैं? 35। तो डिब्बे कितने हैं? कुल डिब्बे कितने हो गए? वो भी हो गए 35। क्लियर है? एक डिब्बे में कितनी सीटें? 35 सीटें। तो कुल डिब्बे कितने हो गए? 35। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम कुल सीटों की बात करें तो कितने हो जाएंगे? अगर एक डिब्बे में 35 सीटें तो 35 डिब्बे में कितनी सीटें? 35 × 35। क्लियर है? तो कुल सीटों की संख्या, कुल सीटें 35 × 35। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखिए। ऐसा कोई भी नंबर, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई में या यूनिट प्लेस पर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना। स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं, 35 गुणा 35 कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्लियर है? 3 के जस्ट आगे कौन सा नंबर आता है? 4 और 3 चौक 12। क्लियर? तो कितनी सीटें हो गई? 1225। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? फ्रेंड्स, एक चीज देखिए क्या कह रहा है। ये तो कुल सीटों की संख्या निकल आई। इसके बाद कह रहा है कि अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हों तो वह कितने यात्रियों को ले जाएगी। फ्रेंड्स, अगर 20% सीटें खाली रहती हैं तो भरी कितनी रहती हैं? 80%। कोई भी चीज अपने में कितनी होती है? 100%। उसमें 20% अगर खाली है तो भरी कितनी है? 80%। तो अगर हम 1225 का 80% निकालेंगे तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करना है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 और ये 5। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए वंश में क्या है? 5। तो ये 5 से डिविजिबल है। तो जब डिविजिबल हो जाएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 980। क्लियर है? कितने यात्रियों को ले जाएगी? 980 यात्रियों को। देखिए हमने क्या किया, इसमें कह रहा था कि 25 यात्रियों से भरा है और रेशियो में परसेंटेज में कितना भरा था? 71 सही 3/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाई तो क्या बना? 5/7। फ्रैक्शन में 5/7 और एक्चुअल में 25 भरा था। हमने 5 से कैंसिल किया 5 बार में और 5 7 35। यानी डिब्बे में कुल सीटें कितनी हो गई? 35। एक डिब्बे में कितनी सीटें? 35। क्वेश्चन की ही कंडीशन कह रही है कि उतने डिब्बे हैं जितनी एक डिब्बे में सीटें। तो सीटें कितनी हैं? 35। तो डिब्बे कुल कितने हो गए? 35। तो अगर एक डिब्बे में 35 तो 35 डिब्बों में कितनी सीटें? 35 × 35। मल्टीप्लाई करना हमने आपको बता दिया, क्या आ गया? 1225। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है कि 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो भरी कितनी रहती है? 80%। क्योंकि कोई भी चीज अपने में कितनी होती है? 100%। क्लियर है? तो 1225 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा? 80/100। ठीक है? हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आपको बताया था। उसके बाद देखिए हमने इसको यहां से क्रॉस किया तो कितना आया? 4/5। फ्रेंड्स देखिए, यूनिट डिजिट में क्या है? 5 है। अगर यूनिट डिजिट में 0 और 5 होता है तो वो नंबर क्या होता है? 5 से
डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर 5 से डिविजिबल है। डिवाइड करके जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 980 सीटें। क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का? कितना आ गया 980। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन आप नोट मत किया करिए, आप देखा करिए, इसको आप अपने आप लगाने की कोशिश करिए। नहीं लगे वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखिए, फिर नहीं लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसको फिर से समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। ठीक है, 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आपने कई बार लगाए होंगे, इस तरह के नहीं लगाए होंगे तो आपने पैर और सर करके लगाए होंगे कि जानवरों के पैरों की संख्या और सरों की संख्या दे दी है, तब लगाते हैं। हम इसको लगाते हैं बहुत इजी तरह से। फ्रेंड देखिए, बिल्ली कितने मिल रहे हैं? बिल्ली को 7, कुत्ते को कितने मिल रहे हैं? 9। फ्रेंड समानता का समय चल रहा है, सबको समान समझना चाहिए, तो हम भी समान समझेंगे। इसको हम 9 नहीं देंगे, हम इसको भी 7 देंगे, 9 बिस्किट नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स अगर इसको भी 7 मिले और इसको भी 7 मिले तो कुल कितने जानवर हैं? 45 जानवर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 45 जानवरों द्वारा अगर प्रत्येक को 7 बिस्किट मिले तो कुल कितने बिस्किट कंज्यूम हो गए? फ्रेंड्स कुल कितने कंज्यूम हो गए? 315। क्लियर है, कुल कितने कंज्यूम हो गए? 315। फ्रेंड्स लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 355 बिस्किट मिले, हम कह रहे हैं 315 बिस्किट मिले। जो फ्रेंड्स ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 छोड़ दिए हैं। क्लियर है, हमारे अकॉर्डिंग 45 जानवर द्वारा जब 7 एक के द्वारा 7 तो कुल 45 कितने? 315। क्लियर है, हमारे अकॉर्डिंग बिस्किटों की संख्या आ रही है 315, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 355। फ्रेंड 355 और 315 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया? 40 का। फ्रेंड ये 40 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बिस्किट इसको कम दिए थे। क्लियर है, किसको कम दिए थे? कुत्ते को कम दिए थे। ठीक, तो कुत्तों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये जो 40 का डिफरेंस आ रहा है वो इसकी वजह से ही आ रहा है ना, तो ये 40 अगर हम इन 2 के बीच में बांटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20। तो कुत्तों की संख्या कितनी आ गई? 20। फ्रेंड्स अगर टोटल है 45 और कुत्तों की संख्या 20 है तो बिल्लियां कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 25। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी तरह का? क्लियर है? देखिए हमने क्या किया, ये कैट थी 7, डॉग्स 9 मिल रहे थे लेकिन हमने इसको भी 7 दिया। हमने कहा बराबर नहीं देंगे, बिल्कुल एक जैसा देंगे। 7 इसको दिए तो 7 इसको दिए। कुल जानवरों की संख्या थी 45। अगर 45 जानवर एक को 7 मिले तो कुल कितने हो गए? 315। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 355 था, हमने 315 निकाला। ये इतने का अंतर कैसे आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे छोड़ा था। क्लियर है, कितने का डिफरेंस आया? 40 का डिफरेंस आया। ये 40 का डिफरेंस इस 2 की वजह से आया, तो 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20। क्लियर हो गया, कुत्तों की संख्या कितनी आ गई? 20 और बिल्लियों की संख्या 45 थे। टोटल 45 थे, तो 45 - 20 कितना हो गया? 25। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम स्विच करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। अगर सर गिने जाए तो 280 हैं और पैर 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ये जाना पहचाना क्वेश्चन है, चिर परिचित क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप लगाते हैं। फ्रेंड्स अगर हम आपसे कहें कि क्या इस क्वेश्चन में कुल जानवरों की संख्या दी है, तो क्या दी है? बिल्कुल दी है। फ्रेंड्स हर जानवर के सर एक ही होता है, पैर चाहे जितने हो लेकिन सर एक ही होता है। तो कितने सर हैं? 280। कितने सर हैं? 280। क्लियर है, तो टोटल कितने जानवर हैं? 280 जानवर। ठीक, इन 280 जानवरों में कौन कौन से हैं? कबूतर हैं और चूहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। 4 पैर वाला कबूतर हमने तो नहीं देखा, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। फ्रेंड्स चूहे के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। वेरी गुड, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसको भी 2 पैर का ही बना देंगे।
ये मैथ है, हम कुछ भी मान सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, तभी हम लोग का टाइटल क्या है, ये करके दिखाओ। तो लीजिए हमने ये भी करके दिखा दिया कि हमने चूहे के कितने पैर बना दिए, 2 पैर। हमने मान लिया कि चूहे के भी 2 पैर हैं, 4 पैर नहीं होते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। अगर 280 जानवरों के 2-2 पैर हुए तो कुल कितने पैर हो गए, कुल कितने हो गए पैर। देखिए कैसे करना है, 200 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल करना है, 200 का मल्टीप्लाई 400 और 80 का डबल 160 और 400 और 160 कितना हो गया, 560। क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो पैर की संख्या कुछ और आ रही है, हमारे अकॉर्डिंग पैरों की संख्या कुछ और आ रही है। क्यों अंतर आया, क्योंकि हमने यहाँ पे चूहे कितने पैर का लिया है, 2 पैर का, कि हमें पता है कि चूहे के एक्चुअल में कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 पैर का लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितने का डिफरेंस आया, 820 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 560 हमारे अकॉर्डिंग है, तो कुल डिफरेंस कितने का आया, 260 का, 260 पैरों का अंतर आया। क्लियर है फ्रेंड। ये 260 पैर किसके होंगे, किसके छोड़े थे, चूहे के ही तो छोड़े थे। तो अगर ये 260 पैर हम सबको बांटेंगे 2-2 करके तो कितने हो जाएंगे, अगर 2 बराबर 260 तो चूहों की संख्या कितनी आ गई, चूहों की संख्या कितनी आ गई, इसको काटा तो कितना आ गया, 130। क्लियर हो गया, चूहों की संख्या कितनी आ गई, 130। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स कितने थे, 280 थे, 280 में अगर 130 निकल गए तो बाकी बचे हुए क्या हुए, कबूतर हुए, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई, कबूतरों की संख्या तो वो कितनी हो जाएगी, 820 माइनस 130। देखिए ये 0 से 0 हो गया, ये देखिए ये 12 है, 12 में फ्रेंड्स अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, अगर 12 में 3 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना है, 280। सॉरी फ्रेंड्स, कुल जानवरों की संख्या कितनी है, 280 है, तो अगर 280 में हम 130 जानवर हटा देंगे तो कितना, ये 0 हो गया, 8 में 3 गया, 5 और 2 में 1। क्लियर है, तो कितना आ गया कबूतरों की संख्या, 150। देखिए हमने क्या किया, जानवरों की संख्या हमने यहां से उठा ली, 280 है, कबूतर के 2 पैर, चूहे के 4 पैर थे, लेकिन हमने उसको 2 पैर का बना दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर 2 पैर इसके 2 पैर इसके, तो 280 जानवरों के कुल कितने पैर, 560 पैर। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 820 पैर है, हमारे अकॉर्डिंग 560 पैर है, कितने पैरों का अंतर आ गया, 260 पैर का। ठीक, ये कहां पे अंतर आ रहा है, क्योंकि हमने चूहे के 2 पैर यहाँ पे छोड़े हुए हैं। क्लियर है, 2 पैर छोड़े हुए हैं, अगर ये हम 260 इन सब में बांट दे तो कितने आ जाएंगे, 130, यानी चूहों की संख्या कितनी हो गई, 130। कुल जानवर कितने हैं, 280। क्लियर है, कुल जानवर कितने हैं, 280, और 280 में अगर 130 चूहे हैं तो रिमेनिंग कितने बचे, 150, और ये 150 कौन से हैं, कबूतर है। क्लियर है, कोई डाउट, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ऑन करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध हो गया, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% वोट मिला, किसका, वैध मतों का, वह 9600 मतों से जीत गया, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। देखिए कैसे करेंगे, टोटल हमारा कितना होता है, 100%, टोटल कितना होता है, 100%। फ्रेंड 20% इनवैलिड हो गया, कितना इनवैलिड हो गया, 20%। फ्रेंड अगर 20% हमारा इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना बचा, 80। ये कितना बचा, ये हमारा वैलिड हुआ। क्या कह रहे हैं, 70% वोट मिला। हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी चीज अपने में कितनी होती है, 100% होती है, तो हम इसको कितना मानेंगे, 100%। ठीक है, अगर एक को 70 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30 मिला होगा। ठीक फ्रेंड्स, ये क्यों जीता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 40 का। ठीक, लेकिन किसका 40, हार जीत हमेशा किस पर होती है, वैध मतों पर होती है, तो 40% किसका, वैध मतों का। ठीक, अब देखिए अगर हम 80 का 40% निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि 40% किसका मिल रहा है, वैध मतों का ही तो मिल रहा है, तो 80 का 40% कितना होगा, 32 होगा। हमने ओरली कैसे निकाला, पहले हम आपको करके दिखाते हैं, फिर ओरली समझाते हैं कैसे निकाला।
ऐसे ही निकलता है, ये दोनों जीरो से जो कैंसिल हो गए, कितना बचा 32। हमने ओरल कैसे निकाला था कि एक जीरो इसका है, एक जीरो इसका है, नीचे 100 में कितने जीरो आते हैं 2, दोनों कट गए, कितना बचा 32। फ्रेंड्स देखिए हमारे अकॉर्डिंग 32 से जीत रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9600 से, कितना 9600 से। क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहां से एक की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, पेन मत चलाइएगा, हम ऐसा 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि जीरो को हम अगर ऐसे हटा दें तो हम 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 6 बने 3। तो आप एक बार करके देखिए 3 से बन रहा है क्या, हाँ बन रहा है। क्लियर है। तो कितने, एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध कितने हैं, वैध कितने हैं 80 हैं। अगर 1 बराबर 300 तो 80 बराबर 300 गुणे 80 तो कितना आ गया 24,000। क्लियर है। अगर उसने आपसे यहां पे पूछा होता कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए तो कुल मत कितने हैं 100। 1 बराबर, फ्रेंड्स 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 300 तो 100 बराबर 30,000। यहां तक क्लियर है। फ्रेंड्स कभी कभी वो पूछ लेता है आपसे कि कितने मत अवैध घोषित हुए, तो कितने मत अवैध घोषित हुए थे 20। तो 1 की वैल्यू अगर इतनी है तो अवैध कितने हो गए, ये देखिए यहां से अवैध, अगर 1 बराबर 300 तो 20 वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा 300 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा 6,000। क्लियर हो गया। आपसे यहां से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछता है। अगर कभी कुछ पूछेगा तो पूछेगा हारने वाले को कितने मिले, लेकिन वो कभी कभार पूछता है। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा यदि इस बार पहले से 25% ज्यादा जगह छोड़े। क्लियर है। फ्रेंड्स देखिए बहुत छोटी सी चीज, क्या कह रहा है 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर रहा है। क्लियर है। तो 1 मिनट में कितनी टाइप करेगा, 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करेगा। यहां तक है, पहली लाइन का काम हो गया, यहां तक हमने कर लिया। हमें क्वेश्चन कैसे करना है, एक एक लाइन पढ़ना है, जो कह रहा है वो करते चले जाएंगे। क्या कह रहा है, प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ता है। फ्रेंड्स अगर 8% जगह खाली छोड़ता है तो वो लिखता कितना है, देखिए अगर उसने 8% छोड़ दी तो उसने किया कितना 92%, कितना किया 92% वर्क किया। क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइए, 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है 2 लाइन। अगर उसकी हम क्षमता निकालें, एफिशिएंसी निकालें तो कैसे निकलेगी, देखिए क्षमता कैसे निकलेगी, 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप कर रहा है 2, लेकिन उस लाइन में कितनी टाइप कर रहा है 92%। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक कोई डाउट है, ठीक। लेकिन वो इसके बाद क्या कह रहा है, कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा यदि इस बार पहले से 25% ज्यादा जगह छोड़े। पहले फ्रेंड्स कितनी छोड़ रहा था 8%, 8 का ही तो 25% अधिक छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा 8 का ही तो 25% अधिक छोड़ेगा, तो कितनी छोड़ेगा, अब कितनी छोड़ेगा, अगर हम 8 का 25% निकाले तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्लियर है। हमने आपको निकालनी बताई थी पहले वीडियो में, जिसने नहीं देखा हो उस वीडियो को देखें, पहले दोनों वीडियो को, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स कितना हो गया 1/4, कितना निकल आया 2। इस पहले 8 छोड़ता था, अब 2 और छोड़ेगा, तो कितना छोड़ेगा कुल 8 + 2 = 10%। तो काम कितना करेगा 90%। फ्रेंड अगर 10% छोड़ेगा तो काम कितना करेगा 90% काम करेगा। क्लियर है यहां तक कोई डाउट। अब देखिए क्या कह रहा है, 40 लाइन के पेज हैं, यानी उसको काम कितना करना है 40 पेज टाइप करने हैं। एक पेज में 40 लाइन टाइप करनी है, कितने पेज 23 पेज। यहां तक क्लियर है, ठीक। लेकिन काम कितना करना है, कुल 90% काम करना है, ठीक, कुल 90% काम करना है। तो ये उसका कुल काम हो गया, ये उसका कुल काम हो गया। देखिए 40 लाइन
23 पेज और इसमें करना भी कितना है कुल 90%। यहां तक क्लियर है। क्षमता उसकी कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है 92 इंटू 2। अभी हमने आपको समझाई थी 1 मिनट में अगर 2 लाइन और कुल 92% टाइप कर रहा है तो क्षमता निकल आई। क्लियर है। अब समय निकालने के लिए क्या करेंगे 40 इंटू 23 इंटू 90 अपॉन 92 इंटू 2। क्लियर है। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। यहां तक कोई डाउट फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 450 मिनट। 450 मिनट। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आपसे कभी कभी ये मिनट में ना पूछ करके यहाँ पे वो घंटे में पूछ लेता है, कभी कभी घंटे में ना पूछ करके भी वो आपको सेकंड में पूछ लेगा, तो आपको सब निकालना आना चाहिए। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन लास्ट CHSL में आया हुआ है, ये CHL और CGL में, CGL 2015 में आया था और CHL 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। भैया नेक्स्ट कह रहा है एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए एक तो इसका होता है बेसिक तरीका कि हम x और y मान के लगाना शुरू करें कि पहले काटें कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो लगाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। हम कैसे लगाएंगे आप वो देखिए। देखिए क्या कह रहा है 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर 1% बोनस मिलता है। हमने मान लिया कि 15,000 से ऊपर की बिक्री हो गई। ठीक है, अगर कुल 15,000 की बिक्री हुई तो उसका 1% कितना बनेगा, ऐसा ही तो निकालेंगे 1%, तो कितना आया यहां से हमारा 150 रुपए। इतना क्लियर है, 150 रुपए आया फ्रेंड्स। ये उसको क्या मिला था, ये उसको वो कमीशन मिला था जो उसका ऑलरेडी फिक्स है, कितना 12%। ठीक, तो 7,650 रुपए ये मिलेगा प्लस 150 रुपए ये मिलेगा। यहां तक क्लियर है। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7,800 रुपए हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक क्लियर है। ये उसकी क्या हो गई, ये टोटल इनकम हो गई। टोटल इनकम में उसका कमीशन भी जुड़ रहा है और जो उसका बोनस है वो सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, 12% ये कमीशन मिल रहा, 1% ये कमीशन मिल रहा, कुल कितना मिल गया 13%। कुल कितना मिल गया 13% कमीशन मिल गया। परसेंटेज में 13% मिला, रुपए में मिला 7,800 रुपए। क्लियर है। कोई भी चीज अपने में कितनी होती है, कोई भी चीज अपने में कितनी होती है, क्योंकि क्या फाइंड करना है बिक्री, और बिक्री अपने में कितनी होगी 100%। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर 13 से काटे तो कितना जाएगा 600, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 600, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है, कितना 60,000। कोई डाउट किसी तरह का क्वेश्चन से? देखिए क्या किया, सबसे पहले कह रहा है 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है। हमने माना कि वो 15,000 ही कुल बेच पाता है, तो 15,000 पर अगर 1% मिला तो कितना मिल गया 150 रुपए मिल गया। ये तो फ्रेंड उसका वो कमीशन हो गया, ये तो उसका वो कमीशन हो गया जो उसका फिक्स है कि कुछ भी बेचोगे 12% तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तो हमने मान लिया 12% का उसका ये मिला, 1% एक्स्ट्रा मिला तो 150 और मिल गया, जोड़ा तो कितना हो गया 7,800। ये किस में है, रुपए में है, यानी एक्चुअल वैल्यू है। परसेंटेज में 12% ये और 1% ये, कुल कितना हो गया 13%। परसेंटेज में है 13%, एक्चुअल है 7,800। फ्रेंड अगर 13 बराबर 7,800 तो 1 बराबर 600, क्योंकि 13 छंग 78। क्लियर है, 1 बराबर 600 तो 100 बराबर 60,000। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। ताजा खपत ज्ञात करें। क्वेश्चन क्लियर है। ऐसे फ्रेंड चीनी कोई भी हो सेहत के लिए हानिकारक है, तो दोनों ही चीनी कम करें। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज एक्चुअल में कितनी होती है 100%, 30% की क्या हो गई कमी हो गई, किसमें रेट में कमी हो गई, तो 30 कम हुई तो फ्रेंड बची कितनी 70% बची। यहां तक क्लियर है। लेकिन क्या कह रहा है उसने जो है खपत को क्या कर दिया बढ़ा दिया, खपत की क्या कर दी बढ़ोतरी कर दी ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। फ्रेंड्स अगर खर्च केवल 16% ही कम हुआ तो कितना बचा,
अगर 100 पे 16 कम हुआ तो कितना बचा? 84%। यहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? रेट यहां पहुंच गया, खर्च यहां पहुंच गया, क्लियर है? कितने का डिफरेंस आ गया भाई? कितने का? 14 का डिफरेंस आ गया। फ्रेंड्स ये 14 का जो ये बढ़ोतरी हो रही है, देखिए 70 और 84, ये 14 की बढ़ोतरी हो रही है, ये क्या है? ये यही तो है, क्लियर है? 14 की बढ़ोतरी किस पर हुई है? 70 पर हुई है, 70 पर ही तो, क्योंकि अगर इस रेट में फ्लैक्चुएशन होके ये नहीं होता तो क्या ये कभी होता? नहीं होता। तो हमेशा कंपेयर किससे करते हैं? मूल से कंपेयर करते हैं। तो ये बनेगा, तो 14/70 कितना हो गया? 1/5। क्लियर है फ्रेंड्स? हमारे अकॉर्डिंग 5 पर 1 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है? तो कितनी हम रेशियो में बढ़ोतरी हुई? 1 की। क्वेश्चन में हुई 32 की, तो 1/32। क्लियर है? एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 32 × 5। तो इंटू करके देख लीजिए क्या आ जाएगा? 5 2 × 10, कैरी 1, और 3 5 × 15 और 1 16। क्लियर है? तो कितनी आ गई ताजा खपत? 160 किलो। यहां तक कोई डाउट है? कोई समस्या? देखिए हमने क्या किया। एक्चुअल क्या होता है? 100%। आपको भी पता है कि एक्चुअल क्या होता है? 100%। हमने 100 मान ली। 30% की कमी हो रही थी, हमने कमी कर दी, कितना बचा? 70% बचा। फ्रेंड लेकिन उन्होंने अपनी खपत में क्या कर दिया? बढ़ोतरी कर दी, जिससे खर्च में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन 16% फिर भी कम हो गया। तो फ्रेंड 16% किस पे कम होगा? वास्तविक पर ही तो कम होगा। कोई चीज कम होगी तो किस पे कम होगी? वास्तविक पर ही तो कम होगी। देखिए हम यहाँ पे जो चीनी लाते थे, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ चीनी लाते थे और यहाँ पे हम कुछ खर्च करते थे, तो इसी खर्च को तो सिर्फ उन्होंने 16% कम किया है, तो कितना बचा? 84। क्लियर है? कीमत ये हो गई, खर्च ये हो गया। कितने का अंतर? 14 का। 14 का अंतर किस पे? 70 पे। तो 14/70 क्या हो गया? 1/5। क्या हो गया यहाँ पे? 1/5। क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 की, तो 1/32। एक्चुअल क्या है? 5। तो फ्रेंड्स अगर 1/32 तो 5 बराबर कितना हो गया? 160 kg। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? फ्रेंड्स लेकिन देखिए ये कौन सी खपत हुई? ये जो बढ़ गई थी। ये कौन सी खपत है? ये जो बढ़ गई थी। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन करता आपसे वास्तविक खपत की, क्या करता? वास्तविक खपत की बात करता। तो वास्तविक खपत कितनी है? 160। क्लियर है? लेकिन वो क्या कह रहा है? ताजा खपत की बात करिए। तो ताजे में फ्रेंड ये भी तो आ जाएगी, ये 132 भी तो जुड़ के आ रही है। तो ताजा कितनी हो जाएगी? ताजा खपत हमारी कितनी हो जाएगी? 160 + 32 बराबर 192 kg। यहां से 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। पहले कि अगर काम बात करेगा कि वास्तविक खपत, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी कैसी है? ये हमारी है वास्तविक, और ये हमारी कैसी है? ताजा। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ गया? फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बनेंगे, आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में वो आपको कंफ्यूज कर देगा और दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। ये ऑप्शन आपको नंबर 1 पर मिलेगा, ये आपको नंबर 4 पे मिलेगा, और जैसे ही आप इसको टिक करेंगे आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मली आपने इससे क्वेश्चन देखे होंगे। फ्रेंड्स देखिए 75% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएं तो क्या बनेगी? 3/4। क्लियर है यहाँ तक? यानी वो क्या कर रहा है? 4 कमा रहा है, उसकी इनकम कितनी है? 4, और 3 क्या है? एक्सपेंडिचर है। क्या है? खर्च है। क्लियर है? तो इनकम क्या बनेगा इसमें? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्लियर है? फ्रेंड्स अगर वो 4 कमा रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो कमा कितना रहा है? 1। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब क्या कह रहा है? अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन इस डाटा पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब हम 4 का 20% निकालने बैठेंगे तो सारे सब आ जाएंगे पॉइंट में, और मैथ पॉइंट फ्रैक्शन जहां आ जाती है मैथ का स्वरूप ही बदल जाता है। तो आप क्या करिए, सब में 2-2 जीरो बढ़ा लीजिए। हमने 2 जीरो ही क्यों बढ़ाए हैं? 2 जीरो फ्रेंड बढ़ाने का मकसद ये है कि अपॉन में हमेशा क्या आएगा?
100 आएगा तो 2 0 सबके कैंसिल कर देगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हमने इसका 20% बढ़ाया, ओरल करिएगा, पेन मत उठाइए, देखिए अगर 100% बराबर 400 तो 10% बराबर 40। देखिए ऐसे, देखिए हमने क्या समझाया, ऐसे देखिए अगर 100% बराबर 400 तो 10% बराबर, देखिए एक जीरो यहां से कम किया तो एक यहां से भी कम कर दिया, तो 10% बराबर कितना आ गया 40। फ्रेंड अगर 10% 40 है तो 20% कितना हो गया 80, यानी कितने की बढ़ोतरी हो गई 80 की, कितना हो गया 480। यहां तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है, और खर्च 10% बढ़ जाए। फ्रेंड खर्च कितना बढ़ रहा है 10%। फ्रेंड अगर 100 बराबर 300 तो 10 बराबर 30, कितना, अगर 100 बराबर 300 तो 10 बराबर 30, बढ़ के कितना हो गया 330। फ्रेंड्स ये 480 है, ये 330 है, 480 कमा रहा है, 330 खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है भाई, कितना बचा रहा है 150 की बचत कर रहा है, 150 की बचत कर रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, बचत पर प्रतिशत परिवर्तन की दर। फ्रेंड पहले 100 बचा रहा था, अब 150 बचाना शुरू कर दिया, कितना हो गया 50 ही तो बच रहा है, 50 ज्यादा बचना शुरू हो गया। ठीक, किससे कंपेयर कराएंगे, हमेशा पुराने वाले से, जो बेसिक होता है मूल उसी से कंपेयर कराते हैं। तो अपॉन में 100 इंटू 100, ये कैंसिल किया तो कितना आ गया 50%। सरल सा क्वेश्चन था, कॉमन सा। फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्जाम जितने भी हैं उसमें अक्सर ये देखने को मिल जाते हैं। आपको ये पैटर्न एसएससी नहीं फॉलो करती है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये आपको रेलवे देगी, उसके बाद आपको यूपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पे स्विच ऑन करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद केवल 12% पानी शेष बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात करें। फ्रेंड इस तरह का क्वेश्चन मॉडिफाई होके आता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि इतने किलो सूखे फल से कितना किलो ताजा फल प्राप्त होता है, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। आपका जो घोल वाले क्वेश्चन होते हैं कि पानी और नमक का घोल था और इतना उड़ गया इतना रह गया, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलते हैं। करना क्या है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर पानी होगा और अंदर का या तो पल्प होगा या तो क्या होगा छिलका होगा, हम पल्प मान लेते हैं कि पल्प कितना है। फ्रेंड्स देखिए 90% अगर पानी है तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 9/10। क्लियर है, पूरा कितना है 10, अगर 10 में 9 पानी है तो पल्प कितना 1, पल्प कितना है 1। क्लियर है, अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ समय बाद केवल 12% पानी शेष बचता है। अगर फ्रेंड हम 12% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या बनेगा 3/25। क्लियर है, 3/25। फ्रेंड्स अगर 25 में 3 पानी है तो पल्प कितना बचा, पल्प कितना बचा 22। यहां तक क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछे। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, एक फल था वो हमने रख दिया कुछ दिन के लिए, उसमें से अगर उड़ा वो सूख गया तो उसमें से क्या कम हो गया, पानी कम हो गया। अंदर क्या पल्प की मात्रा में कोई फर्क आया, क्या अंदर पल्प की मात्रा में कोई फर्क आया, नहीं आया। लेकिन यहां तो फ्रेंड्स पल्प की मात्रा में भी फर्क आ रहा है। अगर पानी उड़ रहा है 12% तो हमने पानी उड़ा दिया, पानी की मात्रा में अंतर आ रहा है, हमें समझ में आ रही चीजें, बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पल्प की मात्रा में अंतर क्यों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पल्प की मात्रा करेंगे बराबर। नीचे 22 है ऊपर 1 है, हम 22 का गुणा करेंगे ताकि मात्रा हो जाए बराबर। जब हमने 22 का गुणा किया इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे। क्लियर है, तो यहां से क्या बनेगा, जब इसमें 22 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, कैरी लगा 1 और 9 दूनी 18 और 1 19। क्लियर है, और यहाँ पे ये 22 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, ये 3 और ये 22। यहां तक कोई डाउट हो तो हमें बताइए, यहां तक कोई डाउट। फ्रेंड्स देखिए बाद में कुल वेट अपने अकॉर्डिंग कितना बचा, 22 और 3 25, कुल वजन कितना बचा 25। क्लियर है, 25 हो गया। फ्रेंड्स अगर 25 किलो हमारे अकॉर्डिंग है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 किलो, तो 25 बराबर 50, तो 1 बराबर कितना हो गया 2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए पहले कितना वजन था 198 में 22 जोड़ना है,
पेन नहीं उठाइएगा, कैसे उठाना है देखिए, 22 में से 2 उठा लीजिए, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 20 और जोड़ा तो कितना बना 220। क्लियर है, बिना पेन के तो 220। फ्रेंड्स अभी भी पेन नहीं उठाना है। फ्रेंड्स हमने इसमें क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया है, 220 का इंटू किया है, तो इसमें भी हमें 220 का इंटू कर देंगे। अगर आप क्या करेंगे, देखो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, यानी इस ये जो वैल्यू लिखी है इसकी जस्ट डबल ये लिखिए, या तो एक पैटर्न आप ये लगा लो, या तो 1 में हमने कितने का गुणा किया है 220 का, तभी 220 मिला, इसमें हम 220 का गुणा कर लें तो ये कितना हो जाएगा 440 kg। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? आपको जो पैटर्न फॉलो करना है आप वो फॉलो करिए, लेकिन हाँ मैथ्स विदाउट पेन, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। हमने इसमें क्या किया था, फिर से देखते हैं, 90% पानी था, हमने 90% पानी निकाला, तो 9 पानी 1 पल्प। क्लियर हो गया, 12% पानी उड़ जाता है फ्रेंड्स, 12% शेष बचता है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाई 3/25। कोई भी की टोटल कितनी थी 25, 25 में अगर 3 पानी है तो पल्प कितना बचा 22। फ्रेंड्स कोई भी फल है अगर वो सूखता है तो उसमें क्या कम होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पानी की मात्रा में अंतर आता है, पल्प तो कहीं नहीं निकल के जाता। तो हमने पल्प की मात्रा को यहाँ पे कर लिया बराबर, टिक। बाद वाली राशि ये है, तो 3 पानी 22 पल्प, कुल कितना 25। ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50, तो 25 बराबर 50, यानी 1 बराबर 2। और पहले कितना था 198 और 22 220, 220 की वैल्यू कितनी आ गई 440। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग बहुत जल्दी 1000 का परिवार होने वाले हैं और इसके बाद मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, थैंक यू।